यार कराची में ना लोग मैच देखने आ रहे हैं और ना प्लेयर्स मैच में आ रहे हैं। दुनिया आगे चलती जा रही है लेकिन पीएसएल की क्वालिटी नीचे गिरती जा रही है और बैकवर्ड स्टेप लेती जा रही है। आप लोग मुझे लगता है बोर हो चुके हैं पीएसएल से, तो हमने सोचा कि हम आपको इंटरटेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। मैं हूं अहद रियाज और मेरे साथ आज मौजूद हैं खिजर साकिब, जिनके साथ मिलकर मैं आज पीएसएल की 6 टीम्स को एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी सारी वीडियोस देख सकें। और पीएसएल इन रील्स की जो हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, उसको जरूर फॉलो करें एवरी डे एट 5 PM। हम तो कराची से हैं तो शुरू कराची किंग्स से ही करते हैं। हाउ वुड यू समराइज कराची किंग्स इन वन लाइन? यार कराची में ना लोग मैच देखने आ रहे हैं और ना प्लेयर्स मैच में आ रहे हैं। दैट्स अ गुड वन यार। लेकिन why is कराची सो शिट? मतलब इतने बड़े नाम्स होने के बावजूद हिस्ट्री में कराची की परफॉर्मेंस तो वही एक सीजन जीतने के बजाय बदतरीन से बदतरीन लग रही है मुझे। यार उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कराची एक वाइब्स वाली टीम है जिसमें वाइब्स नाइस वन। नहीं है। एक जमाना था जब कराची की टीम में अच्छे बड़े नाम थे, जैसे आमिर हो यार गए। उस वक्त भी कुछ जीत तो नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, लेकिन तब भी क्राउड उसकी वजह से पुल तो होता था। अब अभी कोई बड़ा नाम नहीं आएगा। आपके स्टार प्लेयर्स कौन है? शान मसूद। आपके स्टार प्लेयर्स कौन है? रिपोर्टेडली कराची वो है, शान मसूद नहीं है तो नवाज। लेकिन वही बात है कि लोग आते हैं मैच विनर को देखने, और जो हमारे सपोजिड मैच विनर्स हैं इसमें वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कराची एज अ टीम बिल्कुल बैठ चुकी है और डिस्पाइट अ कपल ऑफ विंस जान नहीं दिख रही यार। मतलब इस टाइम तो लिटरली अगर आप कराची की टीम देखें तो आप बैटिंग ऑर्डर ही देख लें, मुझे तो नहीं समझ आती कि कोई भी आप 3 प्लेयर निकाल लें जो आप कहेंगे यार कॉन्फिडेंटली यार पोलार्ड और आधे मलिक के अलावा कि वो हमें मैच जिताएंगे। बाकी सारी टीम्स में है यार, कराची में ही नहीं है। तो जब ड्राफ्ट ही मतलब एवरेज सा गया है तो फिर परफॉर्मेंसेस भी एवरेज सी जाएंगी। एंड दैट हैज बीन द स्टोरी ऑफ कराची किंग्स नॉट ओनली दिस सीजन बट प्रीटी मच। हम लाहौर कलंदर्स की तरफ आए तो उनकी अभी तक पीएसएल जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? इन द वर्ड्स ऑफ देयर कैप्टन, अगर 2 जीत गए थे तो तीसरा तो हारना ही था। अगर ये मेंटालिटी दुनिया के बड़े से ग्रेट्स भी अपना लेते तो मतलब ऐसे तो चैंपियन टीम नहीं बनती। नहीं बिल्कुल ही आई थिंक काफ़ी रिडिकुलस स्टेटमेंट है ये। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन सब चीज़ों के साथ, तो शाहीन की कैप्टनसी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। क्या लगता है तुम्हें, इज इट टू अर्ली टू जज या इज शाहीन नॉट अ गुड कैप्टन? आई थिंक बात यह है कि लाहौर कलंदर्स हैव वन 2 PSLs और आप इस बात को डिस्क्रेडिट तो नहीं कर सकते कि शाहीन ने 2 PSL जीते हैं विद आकिब जावेद एज कोच एंड देव हैड वन ऑफ द हाईएस्ट विन परसेंटेजेस। बट वहाँ पे ऑब्वियसली सिर्फ कैप्टन नहीं जीतता, टीम कॉम्बिनेशन आती है, सब बात करें, राशिद खान नहीं है, इतनी सारी चीज़ें। आई थिंक इट्स टू अर्ली। शाहीन हैज हैड अ लॉट ऑन हिज प्लेट। पाकिस्तान की कैप्टनसी मिल गई, पीएसएल की कैप्टनसी है, बहुत कुछ चल रहा है फॉर हु यू वुड कॉल अ यंगस्टर। मेरे ख्याल से क्या 23-24 साल के हैं शाहीन। बिल्कुल। आई थिंक उसमें ये भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना एक यंग माइंडसेट के साथ, जैसे ग्रेम स्मिथ ने उठाई थी, वो शाहीन नहीं कर पा रहे हैं येट। और उसमें आई थिंक थोड़ी इमेच्योरिटी आपने देखी, जैसे हमने बात की कि खुद ऊपर 6 पे आ जाना और सिकंदर रजा जैसे बड़े पर्पल प्लैश वाले प्लेयर को सही से यूटिलाइज नहीं करना। ही वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन द ILT20 और लिटरली वो उन्होंने जो है ना कुछ मैचेस में वो बिल्कुल एंड में आया। यार ब्रैथवेट से ऊपर लोकल प्लेयर्स आ रहे हैं तो कभी कभी यार ऑन द फील्ड तो बंदा प्रेशर में आ जाता है, बट जो आउटसाइड द फील्ड डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसको तो यार आई डोंट थिंक मतलब हम जस्टिफाई कर सकते हैं। सही बात है। आई थिंक मुश्किल है शाहीन का वर्ल्ड कप तक T20 कैप्टन बचना मेरी नज़र में। डू यू थिंक अदरवाइज? तुम उस पर ऑलरेडी शेड थ्रो कर। आई थिंक यार वी हैव टू बैक हिम यार। अब आपने उसको कैप्टन बनाया है पाकिस्तान टीम का तो यू हैव टू कीप हिम देयर, वो रहेगा। एंड आई थिंक आई डू बैक शाहीन। आई थिंक ही इज गॉट थिंग्स टू लर्न। ऐसे ही सीखते हैं यार। अगर आपने कैप्टन बनाया तो अब आप 2-3 साल तक उसको कैप्टन रखें इन माय। पेशावर ज़ल्मी एक लाइन में क्या कहेंगे? यार the year is 2050 and I'm watching PSL with my kids. Peshawar still does not have a bowling attack. Is it actually बाबर्स कैप्टनसी जिसकी वजह से पेशावर इस साल पीएसएल में अच्छी कर रही है, या सिर्फ बाबर ने रन कर लिए तो पेशावर ऊपर टेबल में है? यार आई थिंक
बाबर की कैप्टनसी में तो इतना खासा फर्क नहीं आया वर्ल्ड कप से, लेकिन बाबर के रन सपोर्टेड बाय द फैक्ट कि साइम का बल्ला चला है, डॉर्विन पॉवेल का बल्ला चला है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपका प्रीमियम बैट्समैन टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर हो और आपका सच हाई स्ट्राइक रेट, एट हाई स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 150 स्ट्राइक रेट बाबर ने खेला है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन में जान आ जाती है। आएगी एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वही है कि ऊपर से जिस टीम के ऊपर से रन आते हैं T20 में, अब इस्लामाबाद के जैसे रन आए तो कैसे जीतना शुरू हो गए, तो पेशावर के रन आ रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। आई थिंक ऑब्वियसली वी ऑलवेज सीन बाबर एज अ इन द बॉक्स कैप्टन। आई थिंक कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल वो आरिफ याकूब का लास्ट ओवर जहाँ पर उन्हें 4 विकेटें ले ली थी, वहाँ पे आई थिंक लक भी हो गई थी कि 19-20 रन चाहिए थे, कितने रन चाहिए थे, इतने ही चाहिए थे रन, तो अगर वहाँ पे कुट पड़ जाती तो सब बाबर पे चढ़ जाते। तो आई थिंक यहाँ पे एक चीज ये भी है कि दिस वाज आल्सो वेरी कन्वेंशनल बाबर आजम मूव, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप याद करें तो बाबर ने उसामा मीर को ऐसा ओवर एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट दे दिया था, साउथ अफ्रीका की गेम में भी तो उसामा मीर ने उसने ब्रेक थ्रू भी निकाल के दिया था, उसने ब्रेक थ्रू। सो दिस वाज अ वेरी कन्वेंशनल बाबर आजम मूव। No, you think conventional or you think this is a thing? Because Osama Mir in that South Africa match brought us back and Arif Yaqub won the game. मतलब कोई बाबर को क्या ऐसी चीज पता है जो बाकी पंडित सर हमें नहीं पता? I'd be very happy to know that, because वैसे तो it's very counterintuitive कि स्पिनर सेकंड लास्ट ओवर करा रहे हैं, और जब स्पिनर ने एक बार कराया था आखिरी ओवर नवाज मैच विनर ने, तो फिर हम हार गए थे इंडिया से। तो काफी हिट एंड मिस है, मोस्टली इट्स गॉन अगेंस्ट बाबर इन दिस केस। बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, किस एक लाइन में उनको डिस्क्राइब करोगे? अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जितनी मेहनत अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर क्रिकेट फील्ड पे डाल देती तो मैं यकीन से बता सकता हूँ टॉप ऑफ द टेबल। यहाँ पे एक सवाल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड शादाब खान अ कंफ्यूज टीम? टैक्टिक्स वाइज तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज अगर आप उनको इस PSL में उठा के देखें, कभी शादाब 3 पे हैं, कभी शादाब 7 या 8 पे हैं बिकॉज सपोजिटली पिच मुश्किल थी, कभी आगा सलमान 3 पे हैं, अपेरेंटली उनको बोला गया था कि हमने पिक ही उनको इसलिए किया है बिकॉज वो 3 पे खेल रहे हैं, फिर एक गेम पे 5 पे हैं। तो कहते तो हैं, आई थिंक उनकी जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो कहती हैं कि दे रिलाई अ लॉट ऑन डेटा। आई बी इंटरेस्टेड टू नो कि ये कौन सा डेटा है जो इनको ये सारी अप एंड डाउन चीज़ें सिखा रहा है, या मतलब वाइब्स पे ही चल रही है वो डेटा के बस जो मर्जी हो रहा है, जो मूड हो रहा है, हर मैच में कुछ ना कुछ बदलते रहो। बट it's also a thing about Shadab's captaincy, maybe he's confused or maybe he just likes to be dynamic. Yeah, I think खैर कितना ही डायनामिक हो सकते हैं, क्योंकि अगर इतना ही डायनामिक होना था तो फिर लाइक्स ऑफ क्लाइव लॉयड, रिकी पॉन्टिंग क्यों इतने डायनामिक नहीं हुए। जहाँ तक आए डेटा की बात रही, आई एम प्रीटी मच pro data as well, but I also feel like cricket is not a game that's won on data. It's a game that's won on the field with more logical decisions than data driven decisions. I think आप वही आप मैच करते हैं, आप डेटा भी देखते हैं, और आप ऑन द फील्ड भी एक अलग ही सीन होता है। बिल्कुल। Quetta Gladiators, मैं तुमसे पूछने वाला था, is it even worth talking about them, but one line to describe Quetta? Absolutely, I think, क्योंकि इस साल Gladiators are finally gladiating. How come though? I mean, like क्वेटा का सपोर्ट भी कम है, क्वेटा का होम ग्राउंड भी नहीं है, लास्ट 2 years से क्वेटा हैज जस्ट बीन आउट ऑफ द मिक्स, बट क्या सरफराज को सैक करने से कुछ बदल गया है टीम में? आई थिंक टीम डायनामिक्स काफी क्वेटा ने चेंज किए हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार क्वेटा फाइनली आफ्टर एजेस हैज अ प्रॉपर बॉलिंग अटैक, जहां पे आपके 2 स्पिनर, 3 अच्छे फास्ट बॉलर, आमिर के आने से जान पड़ी है। बट साथ साथ मुझे लगता है कि सरफराज को रिप्लेस करना भी क्वेटा के लिए अच्छा डिसीजन था। अटैक मत कीजिएगा भाई मुझे। यार देखो, अच्छा क्वेटा ने भी अपना कोर चेंज किया ना, जो कराची ने भी किया, लेकिन कराची ने तो पता नहीं क्या किया, कोर गायब कर दिया, न्यू कोर तो आया नहीं। लेकिन क्वेटा इज व्हाट क्वेटा मैनेज टू डू। आई थिंक क्वेटा में जो है ना, एक एक्सपीरियंस की भी बात है। दे हैव शेन वॉटसन, दे हैव विव रिचर्ड्स, and then they have Moin Khan जो इतने साल से उनके पास है। तो obviously having that local core and that international and those international stars is helping Quetta this week. मुल्तान रिजवान साहब की टीम, लाइन बताएं किस में डिस्क्राइब करेंगे इनको? भाई how does Rizwan do it यार, मतलब how always, हर बार यार, हर बार। How is Rizwan doing it with such a bowling attack? यार मतलब बॉलिंग अटैक देखे मुल्तान का, मोहम्मद अली समटाइम्स मेक्स नो सेंस हाउ इज डूइंग वेल, बिकॉज T20 में वो कभी आए नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस क्योंकि वो रेड बॉल में इतना अच्छे करते हैं, एंड ही जस्ट बीन डूइंग रेड बॉल स्टफ। फिर उसामा मीर आते हैं, इंटरनेशनल स्टेज में इतना फेल हुए, बट समहाउ रिजवान नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ उसामा मीर। फिर अब्बास अफरीदी है, फिर शाहनवाज धानी है, जो मतलब इंटरनेशनल स्टेज में उनकी पाकिस्तान ए में इतनी पिटाई हुई है, बट PSL में भी थोड़ी हुई है, बट
फैसल अकरम ने भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, which is probably one of the only youngsters who has come in and bowled well. तो somehow Rizwan just knows he has that cricket tactical brain. और sometimes मैं सोचता हूँ कि is Rizwan the best PSL captain out there, because 3 finals in a row और मुझे लग रहा है चौथा होने वाला है. तुमने इतनी तारीफें की एक ऐसे कैप्टन की जो कैरी कर रहा है टीम को. मेरा एक सवाल है इस बात पे कि रिजवान फिर पाकिस्तान टीम का कैप्टन क्यों नहीं है? यार अगर अब तुम मुझे ऑन एयर ये बोलना चाह रहे हो तो मतलब बाबर रिजवान की इतनी अच्छी दोस्ती थी, जब बाबर को स्केपगोट बनाया वर्ल्ड कप में तो रिजवान भी उसके साथ. काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दी है यहाँ पे. क्या मतलब, क्या तुम्हें नहीं लगता है? बिल्कुल, आई थिंक वेरी गुड पॉइंट मेड, बट यार रिजवान रियली डिजर्व्स इट. Yeah, I think he deserves it. मतलब उसने PSL में दिखा दिया है कि with average teams he can get amazing results. और यार यही तो अच्छा कैप्टन होता है, आपके पास टीम अच्छी नहीं है और आप बेस्ट रिजल्ट्स निकालें उससे. खत्म करने से पहले हम अपनी प्रेडिक्शंस मारेंगे. आप भी कमेंट्स में प्रेडिक्शन मारे, देखते हैं PSL में कौन एंड पे आता है. आहद, who's your winner? यार इट्स गोइंग टू बी बिटवीन मुल्तान एंड नहीं बिटवीन नहीं, एक बताओ. ये क्या मतलब सब बता दोगे? 6 तो टीम है. चलो अब तुम कह रहे हो तो आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल विन. Okay, I'm gonna go with Multan. I'm gonna back Rizwan, जैसे हमने बात की. And looks like another Sarfraz versus Rizwan situation. Thank you for watching our video. उम्मीद है कि आपको पसंद आई. अगर आपने वीडियो एंड तक देखी तो नीचे कमेंट करें PSL Fever. And see you in the next video. Until then, please like, follow and subscribe. Cricket with Arcs. और अगर आपने हमारी PSL in Reels की सीरीज मिस की है तो every day at 5 PM.